हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और आपकी नीट की पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर आप नीट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे पूरा सिलेबस सिस्टमेटिक वे में और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाली हूँ। ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरे चैनल पे आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा और पूरा डिटेल होगा, लेकिन कम समय में, जो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आज का हमारा नया चैप्टर है, आप हेडिंग से समझ गए होंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। इसमें ब्रीदिंग, ये क्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रीथ करते हैं। ब्रीदिंग में क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये हमारे बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं। अभी ब्रीदिंग में ऑक्सीजन तो लेते हैं, मगर ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या है, हम लोग क्यों ब्रीथ करते हैं, क्या होगा अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे, ये तो सबको पता है, ऑब्वियस सा क्वेश्चन। ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या है, हमारा बॉडी उस ऑक्सीजन को करता क्या है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए जिससे हम लोग काम करते हैं, और वो एनर्जी हमें आती कहाँ से है, हम लोग खाना खाते हैं उसके लिए। ओके। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना यहाँ जैसे गया, उसके बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और हमारा खाना डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब होता है। इतनी बात क्लियर है। खाना खाने के बाद, डाइजेशन के बाद, वो हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है, उससे न्यूट्रिएंट लेता है, और न्यूट्रिएंट लेने के बाद उसको सीधा वो इस तरीके से ब्लड में भेज देता है। ओके। इस तरीके से वो न्यूट्रिएंट को ब्लड में भेजता है, और ब्लड में जाने के बाद हमारा बॉडी का जो सेल है वो इस न्यूट्रिएंट को लेता है। क्लियर। और सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, फैटी एसिड चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे ग्लूकोज, अब ग्लूकोज को बर्न करके हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ होता है, आप कोई बल्ब चलाते हो या फ़ैन चलाते हो, एसी चलाते हो, वो बिना एनर्जी के नहीं चलता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी को भी एनर्जी चाहिए। हमारे बॉडी का एनर्जी जिससे मिलता है वो क्या होता है, एटीपी होता है। और एटीपी बनता कैसे है, जो न्यूट्रिएंट हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद ऑक्सीजन यूज़ करता है, ऑक्सीजन से वो बर्न होता है और उसके बाद हमें वो एटीपी देता है। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एटीपी के साथ वो एक और हार्मफुल गैस जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो रिलीज़ करता है, और आप समझ गए होंगे वो हार्मफुल गैस क्या है। राइट। वो हार्मफुल गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हमारा बॉडी बाहर निकालता है जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं। क्लियर।
कितना आप इतना समझ गए होंगे कि हमारा बॉडी डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब करता है, वो ब्लड में जाता है न्यूट्रिएंट, वहाँ से सेल में जाता है और साथ में ऑक्सीजन मिलता है जिससे वो बर्न होके एटीपी देता है और साथ में एक गैस रिलीज़ करता है जिसे CO2 बोलते हैं और वो हम बाहर निकालते हैं। क्लियर? अब इस प्रोसेस को करने में हमारी हेल्प कौन करता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते कैसे हैं? तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसमें हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ से जैसे हम लोग नोज़ के थ्रू इनहेल करते हैं, उसके बाद वो ट्रेकिया में जाता है और फिर वहाँ से लंग्स में। अभी मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगी, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। होता कैसे है, जैसे हम नोज़ के थ्रू ब्रीथ करते हैं, राइट? उसके बाद ये एयर हमारे विंड पाइप में जाता है, ओके, और फिर यहाँ से वो लंग्स में जाता है। क्लियर? अब ये लंग्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजन होता है, यहाँ से ऐसे लंग में आने के बाद ये ब्लड में जाता है। ये कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन होता है। और उसके बाद आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारा बॉडी कैसे यूटिलाइज करता है। साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड में जाता है और ब्लड के बाद वो लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर होते हुए हम उसे बाहर निकालते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिससे हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं। क्लियर? ये तो हुआ ह्यूमन की बात, ठीक है। लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, क्या सारे ऑर्गेनिज्म के पास लंग्स होते हैं? नहीं। जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं सब में। जैसे जो फ्लैटवर्म्स होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ मैंने पिक्चर लगा के रखा है क्योंकि पिक्चर से हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रास्प करते हैं। जो चीज़ पिक्चर के थ्रू देखते हैं वो हमारे ब्रेन में जाके रजिस्टर हो जाता है। तो यहाँ मैंने फ्लैटवर्म का फिगर लगाई हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये 1 मिनट, ये फ्लैटवर्म का फिगर है। ये रेस्पिरेशन कैसे करता है? ये अपने बॉडी के पूरे बॉडी से रेस्पिरेशन करता है, CO2 बाहर निकालता है और ऑक्सीजन अंदर लेता है। ये आप देख सकते हो, ये फिगर में क्लियरली ये चीज़ लिखा हुआ है, ओके। और ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म कैसे रेस्पिरेशन करता है? वो भी अपने मॉइस्ट स्किन से ही करता है, जिसे क्यूटिकल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो NCERT बुक में दी हुई हैं, जिसे बहुत बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं। मगर ये चीज़ आप याद रखना क्योंकि ये सारी चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछती हैं। तो अर्थवर्म कैसे करता है रेस्पिरेशन? उसके मॉइस्ट स्किन से, जिसे क्यूटिकल बोलते हैं। यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख रहे होगे, ऑक्सीजन इस तरीके से अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखो, फिशेस या जो दूसरे वाटर एनिमल, बहुत सारे ऐसे वाटर एनिमल हैं और फिशेस हैं, ये गिल्स के थ्रू करती हैं। इनके साइड में यहाँ पे जो फ्रेश वाटर फिशेस होती है, उनमें ऊपर में ओपर्कुलम होता है और अंदर में गिल्स होते हैं। ऐसे भी
कोई भी फ़िश होती है वो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करती है, ठीक है। ये इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है कि वो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। और यहाँ इंसेक्ट में ये कैसे करते हैं, तो इनमें ट्रेकियल सिस्टम होता है। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये आप याद रखना, ट्रेकियल सिस्टम होता है। यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसका नेटवर्क होता है जिसके जो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और यहाँ स्पाइरिकल्स क्या है, स्पाइरिकल्स होता है कि जैसे हमारे अंदर लंग्स होता है जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, मगर ब्रीद इन कैसे करते हैं, ब्रीद आउट कैसे करते हैं, नोज़ के थ्रू, नोस्ट्रिल के थ्रू। तो ये इनका ओपनिंग है जिसे स्पाइरिकल्स बोलते हैं, जिसके थ्रू वो एयर अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। और जो मैमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, वो लंग उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ ऐसे एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग हुए, फ्रॉग पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। तो वो कैसे करता है, जो पानी में रहता है, जब वो पानी में रहता है तो वो अपने स्किन से करता है रेस्पिरेशन, और जब वो बाहर आता है तो लंग्स के थ्रू करता है। यानी उनमें लंग्स भी होता है और पानी के अंदर जब वो रहते हैं तो वो अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। होप इतनी बातें आपको क्लियर है। इसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे कि ये फिगर आप देख रहे हो, इसमें नोज़ से यहाँ से एयर पास होता है, राइट। इस पार्ट को जो होता है ये नेज़ल पैसेज होता है, इसे क्या बोलते हैं, नेज़ल, या इसे नेज़ल चैम्बर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, यहाँ पे ये जो पार्ट दिया हुआ है जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, ये माउथ है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होगे कि माउथ की ये जो कैविटी है, इसे बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, बक्कल कैविटी। अब आप देख रहे होगे कि ये बक्कल कैविटी और ये नेज़ल कैविटी दोनों का आके एक जगह ये मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन पैसेज हो जा रहा है। ये इस पार्ट को यहाँ देखो आप, ये नेज़ल पैसेज और ये बक्कल कैविटी, ये दोनों का यहाँ पे आके ये कॉमन पाथ हो जा रहा है। इस कॉमन पाथ को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे जो नोज़ के पीछे का पार्ट है, ठीक है, ये नेज़ल चैम्बर के पीछे का पार्ट है, इसे हम लोग नेज़ोफेरिंग्स बोलते हैं। नाम काफ़ी इजी है, नोज़ के पीछे नेज़ोफेरिंग्स, उसके बाद और ये बक्कल कैविटी, जो माउथ की कैविटी होती है उसे बक्कल कैविटी बोलते हैं। इसके पीछे के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। इजी है, नोज़ के पीछे नेज़ोफेरिंग्स, ओरल जो हम लोग खाते हैं ओरो, बक्कल कैविटी, उसके पीछे का पार्ट ओरोफेरिंग्स, और एक होता है लैरिंजोफेरिंग्स, यहाँ पे नीचे में लैरिंजोफेरिंग्स होता है, लैरिंजोफेरिंग्स। तो ये क्या हो गया, फेरिंग्स का 3 पार्ट हो गया, इसको कॉमन फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो कॉमन पार्ट है उसको फेरिंग्स के भी मैंने 3 पार्ट बताए।
ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होगे कि यहाँ से आके ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो नोज़ से आ रहा है, ये नेज़ल चैम्बर का पार्ट, ये इस साइड है, इधर जाता है, और ये जो माउथ का पार्ट है ये यहाँ से आता है, और ये यहाँ कॉमन है, फिर ये इस साइड जाता है। ठीक है। तो जो पीछे वाला पार्ट है ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हो गया, बिकॉज़ ये खाने से रिलेटेड है। ये यहाँ से एंटर हुआ, माउथ से एंटर हुआ, और उसके बाद ये ऐसे आके पीछे साइड में जाता है एसोफेगस में। ठीक है, ये फूड पाइप है। लेकिन जो ये नोज़ का पार्ट है, ये वाला, यहाँ से एयर क्रॉस करती है और ये इस साइड आती है। इसे क्या बोलते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। अब उसमें एक चीज़ आप देखो कि यहाँ पे जब आप मुंह भी खोलते हो तो आपको एक ऊपर यहाँ दिखेगा, ये पार्ट जो इस तरह का होता है, ऐसा लंबा सा होता है, इसे हम लोग व्यूला बोलते हैं। ठीक है, इसमें यू साइलेंट होता है। व्यूला का क्या फंक्शन है? व्यूला, और ये व्यूला करता क्या है, जैसे जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे होके ऐसे ऊपर लग जाता है और ये नेज़ल चैम्बर को यहाँ पे बंद कर देता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा सा इस तरीके से उठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। इसे हम कॉमन लैंग्वेज में वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लैरिंक्स का फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे वाइब्रेशन से ये वाइब्रेट होता है और जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसके ऊपर ये एक बॉक्स की तरह है। 1 मिनट, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ये बॉक्स की तरह है। यहाँ इस पार्ट को बोलते हैं ग्लॉटिस। इसे क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक इस तरह से लिड की तरह होता है। इसके ऊपर इस तरीके से एक लिड की तरह होता है। I'll use different color for this so that you will be able to understand. ये देखो, इस तरीके से एक लिड की तरह होता है जो ओपन और क्लोज होता है। ओके, इसे हम एपीग्लॉटिस बोलते हैं। एपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर का पार्ट। एपी मीन्स ऊपर, तो ग्लॉटिस के ऊपर का पार्ट क्या हो गया? एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस का फंक्शन क्या है ये आप समझ सकते हो। ये इस तरीके से क्यों है, ओपन और क्लोज क्यों होता है? एपीग्लॉटिस का फंक्शन है, तो जब हम कोई चीज़ स्वेलो करते हैं, ठीक है, जब खाना अंदर लेते हैं तो खाना, चूँकि ये फैरिंक्स, यहाँ पे ये कॉमन पैसेज है, आप देख रहे हो ये कॉमन पैसेज है। ठीक है, तो खाना फूड पाइप की जगह ये विंड पाइप में ना चला जाए, जैसे खाना को इधर आना चाहिए, राइट। ये खाना इधर नहीं आके इधर ना आ जाए, इसके लिए इसके ऊपर एपीग्लॉटिस की कवर लग जाती है। ठीक है, क्लियर? अगर खाना इधर आ जाएगा वॉइस बॉक्स में तो हमें खांसी आती है राइट। तो इसलिए ये एपीग्लॉटिस का फंक्शन है कि वो प्रिवेंट करता है खाने को ये विंड पाइप में आने से। ओके, अभी उसके नीचे आप ये देख सकते हो, ये
ये क्या है, इसे हम ट्रेकिया बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आप देख रहे होंगे इस तरह का रिंग शेप है। ये रिंग शेप कैसा होता है, ये सी शेप्ड होता है, ये पूरा ऐसा कवर नहीं होता, ये इस तरह का सी के शेप का होता है और ये कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर? ये यहाँ से यहाँ आने के बाद, ओके, ये यहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ से यहाँ आने के बाद ये यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एक टर्म कि ये 5th चैम्बर, 5th कौन सा चैम्बर, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे आके डिवाइड होता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। एक पार्ट ये वाला साइड है, दूसरा पार्ट ये वाला साइड है, ठीक है। तो ये 5th थोरैसिक वर्टिब्रा क्या है, जैसे हमारे पीछे में ये बैक साइड में आप ये देख सकते हो, ये क्या है, ये बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम। और यहाँ पे ये आपको डिटेल में स्केलेटन वाले चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पे चूँकि ये टर्म दिया हुआ है और आपको समझ में आ जाए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। इसका डिटेल मैं बाद में बताऊँगी, अभी इन शॉर्ट बताती हूँ। तो ये देखो, ऊपर का यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं इसको। और ये इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, ये थोरैसिक है। ओके, तो ये 5th थोरैसिक 1 2 3 4 5 5th थोरैसिक पार्ट पे आके के लेवल पे आके ये डिवाइड हो जाता है। ये बैक साइड में होता है और ये 5th थोरैसिक जहाँ पे स्टार्ट होता है, 5th थोरैसिक जहाँ पे होता है उसके लेवल पे आके ये यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, और उसके बाद ये जो बड़ा सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट, ये आपका लंग्स है। ओके, ये और ये एक लेफ़्ट और दूसरा राइट, ठीक है। और ये जो दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, फिर ये अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर ये इस तरीके से इसका डिवाइड होने के बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे डिवाइड हुआ, इसे यहाँ लिखती हूँ मैं। इसे प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ओके, और उसके प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद आप अंदर देखोगे कि ये ट्यूब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसको और क्लियर मैं अलग से फिगर ड्रॉ करके बता दे रही हूँ। सपोज़ ये एक लंग, मैं एक ही लंग ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे है। अभी जैसे मैंने बताया, इसके अंदर ये इस तरीके से यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड होके ये अंदर आ गया, राइट। और अंदर आके उसके बाद ये अंदर आ गया। उसके बाद अंदर आने के बाद मैंने क्या बोला था,
यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये अंदर आया, उसके बाद एक पार्ट मान लो आप ये ले लेती हूँ, ओके। उसके बाद ये देखो, एक पार्ट सपोज़ ऐसे आया और दूसरा पार्ट ऐसे आया, ठीक है। तो यहाँ जब 2 पार्ट में, पहले मैंने बताया था कि इसे सिंगल है, इसे प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं, ओके। और यहाँ जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि पहले एक अंदर आया, फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, प्राइमरी। इसे सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे। और सेकेंडरी के बाद फिर अंदर ये और भी पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो इसको मैं डिफरेंट कलर कर देती हूँ, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे मान लो ये और भी फर्दर पार्ट में डिवाइड हुआ, इसे क्या बोलेंगे? इसे टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद भी ये फर्दर आगे डिवाइड होता है। 1 मिनट, ठीक है। और जैसे जैसे डिवाइड होता है ये पतला होता जाता है। आप देख सकते हो, जब 1-2 पार्ट में डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली वो पतला होते जाएगा। इसे हम बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद में अब इसे ब्रोंक्यूल्स क्या बोलते हैं, और छोटे पार्ट में ब्रोंक्यूल्स। टर्शियरी के बाद सीधे ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद ये देखो जैसे डिवाइड हुआ तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स। मगर ये फर्स्ट है ब्रोंक्यूल्स में, तो इसे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्लियर? अब इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद भी वो फर्दर डिवाइड होता है, ओके। तो अब ये और पतला होते जाता है इस तरीके से, और इसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, ओके। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद बच्चों ये यहाँ पे इस तरीके से लगे होते हैं। इसके बारे में मैं बताती हूँ ये क्या है। इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। यहाँ जितने भी आपने प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई या इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ आपने जितने भी देखे, इसमें इस तरीके के रिंग लगे होते हैं, इस तरीके का, जैसा आपने इसमें देखा था ट्रेकिया में सी शेप के कार्टिलेज के रिंग होते हैं जो कि हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। तो ये रिंग इधर भी होते हैं बच्चों, ठीक है। ये इस साइड भी होते हैं। और ये रिंग बने क्यों होते हैं? ये कंप्लीट रिंग नहीं होते, बिल्कुल शी शेप के रिंग होते हैं। और ये यहाँ तक, अब इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं होते क्योंकि बहुत पतले हो जाते हैं। इस रिंग का फंक्शन क्या है? जैसे मैं आपको एक बलून देती हूँ, ओके। तो उस बलून में आप जब एयर फिल करते हो तो वो फूल जाता है,
और जब एयर को निकालते हो वो बिल्कुल पतला हो जाता है, ठीक है। हमारे इसमें भी ट्रेकिया में भी हमेशा रिंग एयर अंदर जाता है, हम लोग अंदर लेते हैं एयर को और फिर एयर को बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं। वैसे केस में जैसे बलून में जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो बलून कैसा हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है, पचक जाता है। इसमें भी अगर ये रिंग नहीं होगा तो एयर अंदर जाएगा वो फूल जाएगा, एयर निकलेगा वो बिल्कुल पचक जाएगा। मगर हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली एयर का सप्लाई होते रहना है, ठीक है। तो वो पचकी नहीं, वो पतला नहीं हो, इसके कारण उसमें रिंग बने होते हैं। अब अगर कोई चीज़ ऐसा है उसमें इस तरीके का कुछ हार्ड सा बना है तो उसमें ईज़िली एयर बाहर जाएगा, अंदर आएगा। ओके, होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, होप इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैंने यहाँ पे आप देख रहे होगे ये बलून शेप का कुछ मैंने बनाया है। ये बलून शेप का क्या है, ये इसे हम एल्वेलस बोलते हैं और ये बहुत सारे होते हैं, प्लूरल इसका एल्वेलाई है, ठीक है, एल्वेलाई। इससे ही एयर जो है हमारे बॉडी में जाती है ब्लड के थ्रू, इससे एयर जो है वो ब्लड में जाती है। और ये जो डक्ट है यहाँ पे एल्वेलाई का, इस डक्ट को बोलते हैं एल्वेलर डक्ट। होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पे ये क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके फर्दर डिटेल बताऊँगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी बुक रीड कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मैं अपने वीडियो में जो भी कंटेंट डालूँगी वो टू द पॉइंट होगा, पूरा डिटेल कवर होगा और कम समय में, जो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। डिटेल होगा, कंटेंट ज़्यादा होगा, मगर टाइम भी कम होगा, आपका टाइम सेव होगा। और टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है, ठीक है। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।